करने की बात है। मन कितनी सूक्ष्म इंद्रिय है और कितनी सामर्थ्यशाली इंद्रिय है मन, कि जो संयम सदाचार की प्रतिमूर्ति महात्मा अर्जुन सशरीर देवलोक गमन करते हैं और इंद्र के आधे आसन पर विराजमान होकर त्रिभुवन सुंदरी स्वर्ग की शोभा उर्वशी के नृत्य को देखते हैं। लेकिन उस दिव्य नृत्य को देखकर, उर्वशी के सौंदर्य को देखकर, जिसके सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े तपोधन ऋषि मुनि उनका भी चित्त चलायमान हो जाता है, उस उर्वशी के नृत्य गान आदि को देखकर के भी उनके चित्त में विकृति नहीं है। और तो और अत्यंत एकांत में उस उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर भी जिन्होंने कहा, हे पुरुवंश की जननी, तेरे चरणों में इस पुरुवंश के एक बालक का, अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो। अरे मैं अप्सरा हूं, मेरी किसी से नातेदारी रिश्तेदारी नहीं होती, मैं पुण्यात्मा पुरुषों की भोग्या हूं। तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा कौन होगा जो सशरीर स्वर्ग तक आ गया। मैं ऐसे वैसे नहीं आई हूं, देवराज इंद्र ने तुम्हारे एकांतिक आतिथ्य के लिए मुझे भेजा है, इंद्र की आज्ञा से आई हूं। कहा, माताजी कुछ भी कहो, जो हमारे खानदान की जननी रही हो वो जननी ही रहेगी। हम लोग एक बार जिसके प्रति मातृबुद्धि या भगिनी बुद्धि कर लेते हैं, फिर स्वप्न में भी उसका त्याग नहीं करते हैं। आप तो माता ही हैं, मेरी माता नहीं, मेरे पुरखों की माता हैं, इसलिए कुंती से भी अधिक आदरणीय आप मेरे लिए। उसने कहा, इतने सुंदर थे अर्जुन, उसने कहा तुम्हारे जैसा वज्र के जैसा हृदय वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा, जो उर्वशी को देख करके भी जिसका चित्त चलायमान लगता है तुम हृदयहीन हो, तुम्हारे भीतर हृदय है ही नहीं लगता है, कैसे व्यक्ति हो तुम। देखो, मैं तुमसे मिलने का जो वेग है उसकी अग्नि में मैं जल रही हूं, तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मैं शाप दे दूंगी। तो माताजी आप आशीर्वाद दो चाहे शाप दो, मैं अपनी निष्ठा से विचलित नहीं हो सकता। मैंने पुरुवंश की जननी कहकर प्रणाम किया है तो आप जननी ही हैं, जाओ नपुंसक हो जाओ। एक इतने बड़े वीर को, जो भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट कर सकता है, किरात वेशधारी भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट कर सकता है, जिसने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त किया है, जिसने पाताल में जाकर के दानवों से युद्ध किया है देवराज इंद्र की ओर से, उस महावीर को नपुंसक होने का शाप दे दिया जाए, इससे बड़ा दंड उसे क्या हो सकता है। माता, इस पुरुषत्व के अपेक्षा जीवन भर पुरुषत्व शून्य रहना मुझे स्वीकार है, लेकिन अपने संयम का, सदाचार का त्याग मुझे स्वीकार नहीं।